पेशाब का पतली धार से बहना और मूत्र से, धातु से मूत्र शब्द बनता है। यानी कि जिस रोग में Recording in progress. आज हम बात करेंगे मूत्रघात के बारे में। जिस रोग में मूत्र पेशाब करने में रुकावट या अशुद्ध उत्पन्न होता है उसे मूत्रघात कहा जाता है। इसमें पेशाब करने में दर्द होता है और मूत्रघात में 3 प्रकार होते हैं। एक तो सप्रेशन ऑफ द यूरिन, इसमें पेशाब कम बनता है। एक रिटेंशन ऑफ द यूरिन, इसमें पेशाब रुक जाता है। एक डिस्यूरिया, इसमें पेशाब बूंद कर करके आता है और दर्द बहुत ज्यादा होता है। और मूत्रघात के 13 प्रकार होते हैं। पहला स्पासमोडिक स्ट्रिक्चर, दूसरा इनलार्ज प्रोस्टेट, तीसरा रिटेंशन ऑफ द यूरिन, चौथा इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, पांचवा डिस्टेंडेड ब्लैडर, छठा स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेथ्रा, सातवां एल्यूरिया और सप्रेशन ऑफ द यूरिन, सातवां enlarged prostate, tumor of the bladder or stone obstructing the bladder neck, stagnation of the semen, urinary infection, retention of urine due to the severe constipation, and rectovesical fistula. और यह रोग 2 कारणों से होता है। इसमें 12वां है स्कैरेटी यूरिनेशन और यूरिया, 13वां है एटोनिक कंडीशन ऑफ द ब्लैडर। फ्रेंड्स, ये 2 अवस्थाओं में होता है। एक तो यूरिन, पेशाब का निर्माण प्रॉपर तरीके से न होना, एक पेशाब की प्रवृत्ति का न हो पाना, और इसके 3 मेन रीजंस होते हैं, जिसमें किडनी का स्ट्रक्चर के कारण यूरिन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, बन पाता, और जिसमें किडनी से यूरिन छलकता ही नहीं है, जिसके कारण मूत्राघात हो जाता है। इस अवस्था में पेशेंट के मुंह और पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। सेकंड है ब्लैडर की मांसपेशियों में संकुचन हो जाना, जिससे मूत्र निर्माण तो हो रहा होता है, लेकिन संकुचन होने की वजह से वो रुक रुक कर आता है। जो ब्लैडर की जो मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है, जिसके कारण वो ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और ब्लैडर फूल जाता है, जिससे उभरा हुआ दिखाई देता है और लोअर एब्डोमेन पेन होता है। तीसरा है जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें ब्लॉकेज हो जाना, किसी स्टोन का फंस जाना, जिससे ऊपर की ओर यूरिन का प्रेशर बढ़ जाता है और नीचे वो खुल नहीं पाता, जिससे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग हो जाती है और
प्रोस्टेट ग्लैंड्स पर दबाव पड़ने के कारण वो यूरिन को पास आउट नहीं कर पाता, जिसके कारण लोअर एब्डोमेन पेन होता है। और इसमें नेफ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस, किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन, प्रोस्टेट ग्लैंड इलनेस, ये मेन कारण होते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें 3 दोष हो जाता है, 3 दोष, नर्वस टेम्परामेंट, लिम्फेटिक टेम्परामेंट एंड bilious टेम्परामेंट, तीनों टेम्परामेंट इफेक्टेड हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल कंडीशंस को देखकर इसमें से 13 जो मूत्रघात के मैंने आपको रीजन बताए हैं, उसमें से 11 चीजें ऐसी होती हैं जिसमें यूरिन का जो अभाव नहीं होता है, यूरिन प्रॉपर बनता है लेकिन ब्लॉक हो जाता है किसी कारण की वजह से। स्पास्मोडिक स्ट्रक्चर्स में सबसे बड़ा रीजन ये होता है जब वायु का रुक जाना नर्वस टेम्परामेंट में इफेक्ट होता है और ब्लॉकेज हो जाती है और यूरिन प्रॉपर तरीके से पास आउट नहीं हो पाता। इसमें फ्रेंड्स आपको डिसयूरिया में सिम्टम्स मिलेंगे, एक्यूट यूरेथ्राइटिस, गोनोरिया और मेलानाइटिस में, प्रोस्टेटिक में एक्यूट गैनोकोकल प्रोस्टाइटिस, कार्सिनोमा, ब्लैडर डिजीज में एक्यूट सिस्टाइटिस एंड ब्लैडर स्टोन और गाइनोलॉजिकल एंड रेक्टल फाइब्रॉइड्स एंड कार्सिनोमा। डिसयूरिया में ये चीजें। रिटेंशन ऑफ यूरिन में यूरेथ्रल कॉज है स्ट्रक्चर ऑफ द कैल्कुलस, प्रोस्टेटिक में कंजेशन और इंफ्लेमेशन, ब्लैडर पे एटोनी ड्यू टू द ओवर डिस्टेंशन। बहुत से लोगों को पोस्ट एनेस्थीसिया होता है न्यूरोलॉजिकल स्पाइनल कॉर्ड लेशंस की वजह से और नर्वसनेस की वजह से। ओलिगोरिया में ह्यूमिडिटी की वजह से, इन्वायरमेंटल वर्क की वजह से, पुअर इनटेक ऑफ द फ्लूइड, लॉस ऑफ फ्लूइड, डिहाइड्रेशन की वजह से, एक्सेस ऑफ शुगर एंड साल्ट इन डाइट, कार्डियक कंजेशन, फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, एक्यूट नेफ्राइटिस, कोलेजन डिजीज, यूरेनिया, ब्लैक वाटर फीवर। और मेडिसिन में सल्फेनोमाइड और मर्करी की वजह से, वास्कुलर में थ्रोम्बोसिस ऑफ रीनल आर्टरी और इंफीरियर वेना कावा। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा अस्टिला, एक सिम्टम्स बता रहा हूं जिसमें जो वायु होती है वो ब्लैडर और गुदा में स्टोर होती है, रुक जाती है और पत्थर के समान जैसे लोड और भारीपन महसूस होता है, जिससे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है और यूरिन और मोशन जाने में ब्लॉकेज होती है और बहुत ज्यादा पेन होता है। बात बस्ती ऐसे लोग जो यूरिन के प्रेशर को रोकते हैं, जब यूरिन का प्रेशर आता है उसको रोकते हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर वीक हो जाता है
तो मसल्स होती है वो स्टीफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूरिन का प्रेशर, यूरिन करने में बहुत ज्यादा पेन होता है। मूत्रांती जब कोई यूरिन को रोकता है और कुछ देर बाद जब वो यूरिन करता है, पेशाब करता है, तो पेशाब प्रेशर से नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। इसके आगे है मूत्र जठर। जो यूरिन करने का प्रेशर है, जो व्यक्ति उस वेग को रोक देता है, जिसके कारण ब्लैडर में स्थित वायु नर्वस टेम्परामेंट डिफेक्ट होता है और स्टमक वायु से भर जाता है और नेवल के नीचे बहुत ज्यादा पेन होता है। इसे मूत्र जठर कहते हैं। मूत्र ग्रंथि जब कोई गोल स्तर और छोटी ग्लैंड वस्ती मुख के अंदर अकस्मात पथरी के समान पीड़ा देने लग जाती है, उसे मूत्र ग्रंथि कहते हैं। इट मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड। मूत्र शुक्र यूरिन की प्रवृत्ति का वेग खाने पर बिना मूत्र त्याग किए हुए अगर रिलेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन ब्लॉक हो जाता है, पेशाब का प्रेशर लगाना पड़ता है, बट यूरिन धीरे धीरे आता है। यूरिनरी इन्फेक्शन ये उन लोगों को होता है जो अधिक एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलते हैं, तेज धूप में चलते हैं, तो उनकी वायु नर्वस टेम्परामेंट के साथ साथ पीलियस टेम्परामेंट भी इफेक्ट होता है, जिसके कारण यूटीआई भी होता है। पेशाब के साथ ब्लड भी आता है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको यूटीआई होता है। तो फ्रेंड्स, मूत्रघात इट मीन्स के यूरिन का रुक रुक कर आना, यूरिन का अच्छे से ना आना, उसमें डिस्यूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन, प्रेशर ऑफ यूरिन, ओलिगोरिया, डिस्यूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन, प्रेशर ऑफ यूरिन में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप क्या कर सकते हैं? अगर यूरिन कम बन रहा है तो वहां पर आप S6, C6, F1 और S1 इसको D4 में देंगे, जिससे यूरिन ज्यादा बनेगा। अगर यूरिन बन तो रहा है पर निकल नहीं रहा है, जिसको पेशाब का बंदा बोलते हैं, ये रैपिड डोज में देंगे। उसके बाद सोनोग्राफी कराएंगे। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ है ये D8 में देंगे।
आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर लेफ्ट कंप्रेस आपको अप्लाई करना है। Recording stopped. हाँ जी फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन हो आपका? यहाँ तक क्लियर है? जी सर, मैं तो एक व्हाट्सएप कितना भाई देखो कि अब स्टूला या कुछ और सर अप्लाई कहाँ करेंगे सर? लेफ्ट कंप्रेस लोअर एब्डोमेन पे सर। सबसे पहले तो शिव कुमार जी के लिए जोरदार क्लैपिंग। उन्होंने अपना आज नया क्लिनिक ओपन किया है सर। हमारी टीम का एक क्लिनिक और न्यू ओपन हो गया है, जोरदार क्लैपिंग। तो बिहार में जीएमडब्ल्यू होने जा रहा है, उसका फर्स्ट डे का ड्रेस कोड है ग्रीन टी शर्ट और जीन्स आपको डाल के आना है। सर जींस नहीं पहनता क्या करेगा सर वो? क्या सर? जो जींस नहीं पहनता वो क्या पहनेगा सर? पैंट और टी शर्ट डाल लेगा सर। ग्रीन टी शर्ट? यस सर, ग्रीन टी शर्ट, डार्क ग्रीन। सर एक फोटो डाल दीजिएगा टी शर्ट के, जो ग्रीन में डार्क या हल्का सा। जी फ्रेंड्स, और कल लास्ट डेट है आप लोगों के रजिस्ट्रेशन की। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, वो करा ले। हेलो सर, मैंने फोटो सेंड करा था, क्या ट्रीटमेंट लगेगा? क्या नाम है आपका? सीसी के उनका D4 में सर पेशाब बंद हो जाएगा तब देना है सर? हाँ जी जब पेशाब ना बन रहा हो। अच्छा सर। सर जो आपने फोटो भेजा है सर, ये रिंगवर्म है, फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दे दो सर। सर एक बार स्टिंग कर दीजिए। और सर सेकंड वाला ज्यादा हो रहा है तो देना है सर? सर यूरिन तो आ गया, लेकिन ब्लैडर से बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छा सर, तो देना है सर? हाँ जी, तीसरे वाला ये है कि तीसरे वाला प्रोस्टेटोमेगाली में। और मेरे रिपोर्ट देखियो जी। तो मेरे को तो आई नहीं हूँ सर। आए अच्छा सर, काइलोरिया का थोड़ा डेफिनेशन कर दीजिए ना सर। हेलो सर। हाँ जी सर काइलोरिया सर थोड़ा समझाइए ना सर। समझाया तो था सर मैंने एक बार आपको। यस सर, हाँ सर। हेलो सर। हाँ जी सर एक लेडीज पेशेंट है, उसको 4-5 साल से मुंह में जलन है, फीवर, उसको लग रहा है फीवर है हल्का, उसका सर में बुखार रहता है, लेकिन नापने पर सर उसको न फीवर आता है और न उसको टेस्ट कराने पर टाइफाइड निकल रहा है, कुछ भी निकल नहीं पा रहा है, लेकिन उसको मुंह में जलन रहता है, पूरा घर में रहता है।
तो उसको एक बार हमने क्रोनिक फीवर वाला फार्मूला और टॉक्सिक्लिन दिए हैं 2 नंबर 3 नंबर। थोड़ा पहले से रिलीफ तो है लेकिन पूरा रिलीफ नहीं हो पाया उसको। पूरा रिलीफ नहीं हो पाया सर, क्या प्रॉब्लम थी एक बार दोबारा से बताएं। सर मुंह में जलन रहा है, हल्का अंदर से फीवर रहा है उसके माइंड में, लेकिन टेस्ट कराने पर कुछ निकल नहीं रहा है सर। अब पेट में गैस भी था तो गैस का कंट्रोल है। 2 नंबर 3 नंबर दिए थे, 1 नंबर बेसिक दिए थे, तो 1 नंबर बेसिक के जगह पे टॉक्सिक्लिन दिए थे और क्रोनिक फीवर का फार्मूला दिए थे सर। ओके, तो अब क्या कंडीशन है उसकी? बाकी सब तो ठीक है लेकिन मुंह का जलन नहीं जा रहा है उसका। मुंह का जलन नहीं जा रहा है? नहीं सर। तो मुंह का जलन के लिए सर आप जो 2 नंबर और 3 नंबर बेसिक है ना, जी उसके सर। अंदर बी डाल के उसके गार्गल्स करा दो। सर एक व्हाट्सएप किया आपको। हेलो सर।